हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग की पावर सप्लाई में कुछ अलग अलग तरीके की दिक्कत आती है। कई बार वोल्टेज ड्रॉप करती है, कई बार डेड हो जाती है। तो इन सप्लाई को कैसे रिपेयर करते हैं ओरिजिनली। तो अगर आपको ओरिजिनली पावर सप्लाई रिपेयर करनी आ जाती है तो आप अलग से कोई मॉड्यूल का यूज़ नहीं करोगे। तो क्या होता है कि पावर सप्लाई को प्रॉपर चेक करने के लिए अच्छी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि पावर सप्लाई की क्या कंडीशन है मेरे पास। यहाँ पे हम पावर लगाते हैं, पावर लगाओ। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हमने पावर सप्लाई ली है, ये सैमसंग की है, 32 इंची में लगी हुई है। और अगर हम इसके अंदर सप्लाई चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, यानी कि इसके ऊपर जो वोल्टेज आ रहा है वो 344 वोल्ट आ रहा है, यानी कि पीएफ तक सप्लाई, यानी कि हमारे मेन फिल्टर तक सप्लाई हमारी पूरी ओके है। अब ये मेन फिल्टर से जो सप्लाई है, ये सप्लाई हमारी कहाँ जाती है, सीधी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कोयल लगी हुई है, और इस कोयल से होती हुई यानी कि हमारे ट्रांसफार्मर में जाती है प्राइमरी वाइंडिंग में, और प्राइमरी वाइंडिंग से आपकी यहाँ से सप्लाई निकलेगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सप्लाई आई और सीधी मॉसफेट के ड्रेन पे चली जाती है। तो अभी क्या है, यहाँ पे सप्लाई हमारी मॉसफेट के ड्रेन पे जा रही है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउटपुट में हमारा को जो 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए वो वोल्टेज हमारे को 0 मिल रहा है, यानी कोई वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी क्या है कि हमने क्या है, मॉसफेट के ड्रेन पे तो मेन सप्लाई चेक कर ली, जो हमारी 300 वोल्ट की सप्लाई होती है। लेकिन होता क्या है कि इसके साथ में ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी लगी होती है। प्राइमरी वाइंडिंग के साथ कौन सी वाइंडिंग होती है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का काम क्या होता है? 12 से 18 वोल्ट बनाती है। किसके लिए? PWM IC के लिए। अभी अगर हम देखते हैं तो PWM IC के लिए हमारी जो वोल्टेज है 12 से 18 वोल्ट की जो सप्लाई बनती है, वो क्या वोल्टेज बन रही है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या वोल्टेज मिल रहा है? 145 मिली वोल्ट मिल रहा है, यानी कि यह वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है IC के लिए। तो अभी क्या है, अगर इस तरीके की सप्लाई हमारी आती है तो इस कंडीशन में ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, मॉड्यूल लगाने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है कि मॉड्यूल लगाने से पहले आपको ये चीज़ भी देखनी है कि आपका ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग से सप्लाई आउट होती है वो सप्लाई ओके है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ओके रहेंगी तभी तो आपका मॉड्यूल काम करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे आपका 888 मॉड्यूल काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर सप्लाई निकालेंगे। पावर सप्लाई निकालने के बाद क्या करते हैं हम, सबसे पहले मल्टीमीटर को 20 वोल्ट की रेंज पे लगाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, IC के आसपास में लगे सभी कंपोनेंट को चेक करते हैं। अगर हमारे कंपोनेंट सभी ओके हैं तो हम 888 मॉड्यूल लगा सकते हैं। अगर हमारे कंपोनेंट में दिक्कत है तो फिर हम 888 मॉड्यूल लगाना अगर लगाएंगे तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे डायोड चेक करते हैं। डायोड को डायोड की कंडीशन, डायोड मोड पे चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायोड की जो रीडिंग है वो हमारे को क्या दिखा रहा है, 0.088 के अराउंड हमारे को यहाँ पे वोल्ट, यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है ना, जबकि डायोड की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अभी और हम देखते हैं तो हमारे को और भी कंपोनेंट ख़राब मिले थे जैसे हमने चेक करा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एक PF जो है वो हमारे को 0 ओम की रीडिंग के साथ शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, बीप की नहीं, यहाँ पे भी आपको दिखाएगा ये देख सकते हैं, ये देखो 0 ओम की रीडिंग दिखा रहा है, क्योंकि डायोड मोड पे इसलिए बीप नहीं देगा, ठीक है ना। देख सकते हैं, सबको दिखाओ, ये देखिए ये क्या दिखा रहा है, 0 ओम की रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है ना। अब इस तरीके के अगर कंपोनेंट दिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 ओम की रीडिंग वाले कंपोनेंट को बाहर करेंगे। अगर अब भी शॉर्टिंग दिखा रहा है तो हो सकता है हमारी IC ये शॉर्ट है, ख़राब है। तो पहले हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करके चेक करेंगे इसको। ठीक है, पेस्ट ले लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ये हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम ये चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है, जो शॉर्टिंग यहाँ पे दिखा रहा था
तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रिंट पे तो अभी शॉर्टिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट पे शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है क्या, ये देखो ये 0 ओम की रीडिंग हमारे को यहाँ पे दिखा रहा है चेक करने के बाद, ठीक है ना, 0 ओम की रीडिंग दिखा रहा है। अभी क्या है कि इसको हम कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे तो ये हमारे को कंटिन्यूस बीप देगा, क्योंकि ये खराब हो चुका है, देखो है ना, कंटिन्यूस बीप दे रहा है। वो पहले डायोड मोड पे था इसलिए कंटिन्यूस बीप नहीं दे रहा था, अभी क्या है कंटिन्यूटी पे आ गया तो बीप देगा कंटिन्यूस, ठीक है ना। अभी क्या है कि इसके साथ साथ में हमारे को ये भी देखना है कि यहाँ पे देखो ट्रैक पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसका मतलब हमारी आईसी क्या है, ओके, शॉर्ट नहीं है। अभी हम ये नहीं कह सकते आईसी ओके है, अभी क्या कह सकते हैं शॉर्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जो हमारा पीएफ लगा हुआ था उस पीएफ को दूसरा लगाएंगे। तो ये पीएफ लगाने के लिए आप कोई भी सप्लाई वगैरह यूज़ कर सकते हो, किसी भी सप्लाई में से आप पीएफ को निकाल सकते हो, साइज़ आपका सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्या वैल्यू क्या है, आप सीधा पीएफ निकाल कर उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पेस्ट थोड़ी डिब्बी आगे कर लो, इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब इसको क्या करूँगा मैं, थोड़ा सा सोल्डर से आयरन से सोल्डिंग कर दूंगा यहाँ पे, ये सोल्डिंग होगी, ठीक है। थोड़ा सोल्डर लगाओ, ये देखो, ठीक है जी। तो ये हमारा अच्छी तरीके से सोल्डर हो चुका है। अभी और देखते हैं और कोई कंपोनेंट हमारा शॉर्टिंग ना दिखा रहा हो। तो ये भी हमारा कम रीडिंग दिखा रहा था, अभी देखो ये भी कम रीडिंग दिखा रहा था, बीप तो नहीं दिखा रहा लेकिन रीडिंग कम दिखा रहा है ना डायोड। ये देखो, ये देखो डायोड मोड पे चेक कर लेते हैं, ये देखो डायोड मोड पे है इस टाइम। यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, रीडिंग कितनी आ रही है, 66 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल के इसकी रीडिंग चेक करते हैं एक बार, क्योंकि अभी भी इसको हम क्या मानेंगे, शॉर्टिंग कंडीशन मानेंगे, क्योंकि ये रीडिंग हाँ कम दे रहा है, ये सफिशिएंट नहीं है। डायोड की रीडिंग कम से कम कितनी होनी चाहिए, 400, 450, 500 के ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। इसको निकाल लेते हैं और अभी चेक करते हैं क्या कंडीशन है डायोड की। तो यहाँ पे देखो सेम रीडिंग दिखा रहा है, अभी देखो ये बीप नहीं दे रहा है, ये देखो कंटिन्यूटी पे भी बीप नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये शॉर्ट है ना, ये देखो है ना शॉर्ट कंडीशन। तो यानी कि देखो 400 से ऊपर होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो कितना दिखा रहा है, 53 दिखा रहा है, और ये देखो, ठीक है ना। अभी क्या है कि ये डायोड भी हम बदल के देखते हैं, यहाँ पे दूसरा डायोड लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये डायोड तो शॉर्ट है, तो अभी क्या करना है, हमारे को दूसरा डायोड को निकालना है। तो दूसरा डायोड निकालने के लिए अभी मेरे पास ये दूसरा बोर्ड है। तो यहाँ पे पहले हम इसकी रीडिंग चेक कर लेते हैं डायोड मोड पे लगा के। यहाँ पे देखो डायोड की रीडिंग क्या दिखा रहा है, ये देखो, तो चेंज करके लगाते हैं। तो देखो 500 से ऊपर ये रीडिंग हमारे को दिखा रहा है, यानी कि ये डायोड हमारा सही है, ओके है। तो इस डायोड को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और इस डायोड को इसकी जगह हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं एक बार। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहती है, तो अच्छे से ज्ञान मिलता है और अच्छे से सीख पाते हैं सभी। लेकिन क्या होता है कि बोर्ड पे सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती, प्रैक्टिकल कराना ज़रूरी होता है ना।
अभी ये क्या है, हम बोर्ड को इसको निकाल कर, ये जो डायोड है, डायोड की डायरेक्शन देख के हम लगाएंगे। तो डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में है। तो ये देख सकते हैं हमने लगा दिया है। हमने क्या है, डायोड को लगा दिया है। अभी डायोड की डायरेक्शन भी देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू से पता लग जाता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वैल्यू इसकी बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो अभी हम सप्लाई देकर चेक करेंगे कि हमारी जो सप्लाई की क्या कंडीशन है। चलो अब पावर लगाओ, पावर लगा के देखते हैं। अभी पावर लगाने के बाद अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी पावर सप्लाई को इजीली तरीके से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास भी एडवांस तरीके की नॉलेज रहती है, अगर आपको बेसिक पूरा अगर पता है, तो आप क्या है कि ज़रूरी नहीं है सभी के अंदर आपको रेगुलेटर लगाना पड़े या मॉड्यूल लगाना पड़े। अगर आपको भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।